7 कोस के गिरवर हैं 7 वर्ष के श्याम, और 7 दिन कर पर धड़ियो तो पड़ियो गिरवर नाम। बोलिए गिरवरधारी की। अब जैसे 7 दिन तक उठा के रखा तो 7 कोस के गिरिराज जी थे, लेकिन पूरे 84 कोस में एक भी वर्षा की बूंद नहीं गिरी, क्योंकि ब्रज 84 कोस का है और गिरिराज जी केवल 7 कोस के थे। तो इनकी लीलाओं को महाराज साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता कि किस किलोमीटर के गिरिराज जी ने 200 किलोमीटर से ज्यादा 84 कोस की जो परिक्रमा है, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो उस हिसाब से आप लोग जोड़ घटाना कर लो कि पूरे 84 कोस कितने किलोमीटर के हो। एक भी वर्षा की बूंद नहीं गिरी। जब नहीं गिरी उसके बाद में इंद्र दुखी हुआ, परेशान हुआ कि मैंने अनर्थ कर दिया, मैं परब्रह्म को पहचान नहीं पाया। तो इंद्र आया अपने साथ सुरभि गाय को लेकर, भगवान से क्षमा मांगी। पहले तो भगवान ने इंद्र को फटकार लगाई, क्योंकि वो जगत पिता है और पुत्र को सही रास्ता बताना उनका कर्तव्य है। तो पहले तो इंद्र को फटकार लगाई, डांट लगाई। बाद में भगवान ने कहा, बोले इंद्र तुमने बड़ा अच्छा किया। आज तक मैंने ब्रज में कई लीलाएं की, लेकिन मैंने सारे ब्रजवासियों को एक साथ कभी नहीं देखा, लेकिन आज तुम्हारे कारण मैं सारे ब्रजवासियों के बीच में एक साथ सारे ब्रजवासी रहे और मैं उनके बीच में रहा। तो इंद्र तुमने बड़ा अच्छा किया। पहले भगवान ने डांटा, बाद में प्रेम से समझाया। यहाँ भगवान ने सिखाया भी है। बच्चे हर घर में होते हैं, जब भी बच्चा कोई गलत काम करे हर माता पिता को क्रोध आता है। हर माता पिता, कई माता पिता ऐसे हैं जो लगा भी देते हैं 2-4 चपेट। ज्यादा जब बच्चा कहने में नहीं सुने तो फिर 2-4 चिपका दी, होता है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आपका बच्चा 5 वर्ष का ना हो तब तक उसको केवल चीजें प्रेम से समझाइए। कितने वर्ष का? 5 वर्ष। जब तक बच्चा 5 वर्ष का ना हो तब तक चीजें प्रेम से समझाइए, और जैसे ही 5 वर्ष से ऊपर हो तो 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक जब तक बच्चा रहता है, 15 वर्ष तक का, तब तक जितना हो सके उतना ताड़िए। जरूरत पड़े तो लगाइए भी, डांटिए भी। कब तक? जब तक 15 वर्ष का ना हो। कहते हैं माता पिता जब तक बच्चों को ताड़ेंगे नहीं तब तक उनमें संस्कार आने वाले नहीं है, और शिक्षक जब तक बच्चों को ताड़ेंगे नहीं तब तक उनमें शिक्षा आने वाली नहीं है। तो जब 5 वर्ष से 15 वर्ष तक का जब तक बच्चा हो तब तक जितना हो सके उतना ताड़िए, डराइए। 15 वर्ष के बाद जब बच्चा बड़ा हो, 15 वर्ष का पूरा हो जाए, उस समय हाथ उठाना बिल्कुल बंद कर देना। भूल से भी फिर हाथ मत उठाना। फिर बच्चे के मित्र बन जाइए, फिर बच्चे के दोस्त बन जाइए। उस समय फिर आप ये भूल जाइए कि हम इसके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मत बनिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष में लगे तब उसके मित्र बन जाइए, दोस्त बनिए। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा नई अवस्था में कदम रखता है तो फिर वो घर में अपने मन की बातें कह नहीं पाता। फिर वो अपने मन की बातें जब घर में नहीं कहता तो कहाँ कहता है? बाहर दोस्तों को। तो अगर घर में ही आप वो वातावरण दे देंगे, आप घर में ही बच्चों के दोस्त बन जाएंगे, तो उनको बाहर दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये बहुत भली भांति जानते हैं कि आज के दोस्त वास्तविकता में दोस्त है ही नहीं। दोस्त जो खुद का अस्तित्व तो अस्त कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथी का भी अस्तित्व अस्त कर दे, वो दोस्त। आजकल कोई सखा कोई मित्र नहीं है, सब दोस्त हैं। इसलिए जितना हो सके जब बच्चा 16वें वर्ष में लग जाए फिर हाथ उठाना बिल्कुल बंद कर दे। फिर अगर आपने 5 वर्ष से 15 वर्ष तक अगर आपने ताड़ा है तो आपका बच्चा आपकी नजरों से डरना चाहिए। ये नहीं कि आप मार रहे हैं और बच्चा डर जाए। ज्यादा मारने से बच्चे ढीठ होते हैं, डरते नहीं हैं। इसलिए ज्यादा उनको हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है।
अगर ज्यादा से ज्यादा आप हाथ उठाएंगे तो फिर बच्चा ढीठ हो जाएगा, फिर वो कोई भी गलत काम करने में डरेगा नहीं, वो करेगा क्या हुआ, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा पिताजी, 2 चांटे लगा लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसलिए कब किस अवस्था में डांटना चाहिए, किस अवस्था में प्रेम करना चाहिए, किस अवस्था में मित्र बनना चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं। यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं संस्कार के बीज बोए नहीं जा रहे, और बोए जा रहे हैं तो वो उग नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कृत्य जैसे करना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। यहां भगवान ने इंद्र को समझाया और भगवान ने इंद्र से कहा, बोले अब एक काम करो, तुम जाओ। उस समय भगवान बड़े क्रोध में थे, तब सुरभि गाय के दुग्ध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक करवाया, और अभिषेक करवाने के बाद कहते हैं आज भी गोवर्धन पर्वत पे श्वेत धारा दिखाई देती है, वो भगवान के दुग्धाभिषेक की। और यही कारण है कि गोवर्धन जी पे दूध चढ़ाया जाता है। आज इंद्र गया